जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 10वीं के पाठ 1 जो है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें जो है टोटल आपको 5 सवाल दिए गए हैं, सभी को क्या करना है प्यारे बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्या दिया है, पहला है 140। अब 140 का आपको क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, 140 को इस तरह से लिख लीजिए और इस तरह से जो है आप जो है इस तरह से जो है 2 लकीर खींच लीजिए। किस तरह से करना है, देखिए 140 इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से 2 लकीर खींच लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है क्या करना है आपको, देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट करना है। 2 से इसमें जो है 140 में भाग देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। तो 2 से जब हम 140 में भाग देंगे तो भागफल के रूप में कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो 2 सत्ते 14 कट जाएगा 0 0, मतलब 70 यहाँ भागफल आएगा। जब 2 से लगाए तो इसके नीचे जो है यहाँ क्या लिखना है, भागफल लिखना है। फिर से इस तरह से घेर लेना है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से कितना, फिर 35 बार में ये कट जाएगा। नीचे जो है यहाँ भागफल आपको लिखते जाना है। एक चीज और समझ लीजिए, जब किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाइएगा तो भागफल के रूप में उस संख्या का डायरेक्ट आधा आप लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए जब 2 से, अब यहाँ 2 से ये 35 तो नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं तो 4 से इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो भागफल के रूप में कितना आएगा, 7। देखिए 35 में जो है आपको 5 से भाग दीजिएगा तो भागफल 5 7 35, तब ना शेषफल 0 कट गया। तो ये भागफल यहां आपको लिखना है। तो 5 7 35। अब देखिए 7 किससे लगेगा, तो 7 से लगेगा। जब तक यहां 1 ना आ जाए तब तक आपको इस तरह से लगाते जाना है। स्टार्टिंग आपको जो है 2 से करना है, 2 से नहीं लगे तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या है, 140 बराबर क्या निकला, इस सभी को गुना के रूप में लिख दीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। देखिए प्यारे बच्चों एक बात समझिए, 2 यहाँ कितना बार है, गुना में है 2 जो है 1 और 2 है, तो पावर के रूप में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, यानी इसका मतलब हुआ 2 जो है 2 बार गुना में है। फिर 5 गुने 7। अब 1 से इसमें सभी में गुना है तो 1 को नहीं लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। तो पहला का आप समझ गए किस तरह से निकालना है। अब इसी तरह जो है दूसरा जो आपको क्या दिया है, 156। दूसरा क्या दिया है प्यारे बच्चों, 156। अब इसका निकालिए तो इस तरह से ही स्टार्ट करेंगे, 156 इस तरह से लिखेंगे और 2 से फिर से लगाने का सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई करेंगे। 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं तब 4 5 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो 2 से लगाइएगा तो सीधे आधा आपको कर देना है। तो 2 सत्ते 14, 2 8 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो ये 39। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 13 बार में ये कट जाएगा। अब 13 किससे लगेगा, तो 13 से लगेगा। अब 1 आ गया तो आपको छोड़ देना है। इसका क्या निकला है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, इस तरह से लिख लेना है। अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 एक बार है तो 1 के बार, फिर 13। इस तरह से इसका फाइनल आंसर दूसरा का क्या निकल के आ गया, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। देखिए प्यारे बच्चों मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा प्रश्न इसका जो है 3825 दिया है, इसको हम लोग करते हैं। तीसरा क्या दिया है, 3800 प्यारे बच्चों 25। चलिए खुद से आप लोग करने का ट्राई करिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 से लगाने का प्रयास करेंगे। अब 2 से नहीं लगता है तब आप दूसरा ट्राई करिएगा। तो अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लगाने का प्रयास करेंगे। तो 3 से लगाइएगा तो भागफल के रूप में क्या आएगा, तो 1275 यहाँ आ जाएगा। आपको जो है इस तरह से निकालते चलना है। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना यहाँ होगा, यहाँ 425 निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद किससे, देखिए अब 3 से ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। तो 5 8 40, 5 25,
85 आ गया, फिर 5 से लगाएंगे 17 25 85। अब ये किससे लगेगा प्यारे बच्चों, तो ये जो है 17 जो है केवल 17 से लगेगा। एक आ गया, आपको रुक जाना है। देखिए सभी को गुना के रूप में लिख लीजिए, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1। एक को नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कितनी बार है, देखिए 2 बार है तो पावर के रूप में 2 लिख देंगे। 5 कितनी बार है, पावर के रूप में 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। 5 के स्क्वायर गुने 17। तो फाइनल इसका जो है आपका क्या निकल के आ गया, 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17। पर जो तीसरा का भी समझ में आ गया आपको। अब चलिए इसमें जो है चौथा प्रश्न क्या दिया है, यहां से देखिए चौथा प्रश्न जो है 5005 है, इसका आपको जो है निकालना है। तो 5005 को चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए यहां जो है 5005, इसको भी इसी तरह से जो है आपको निकालना है। 2 से लगाना स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं लगेगा तब दूसरा से लगाएंगे। देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना 4 से, तो ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा 1000, 1 5 5005 होता है। अब ये जो है फिर 5 से ये नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, अभी 7 से कटेगा। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 21, 143 आ गया। अब देखिए ये 7 से फिर नहीं कटेगा तो ये 11 से कटेगा। तो 11 को 11 11 33, 13 हो गया। अब 13 किससे कटेगा, 13 से। एक आगे आपको रुक जाना है। क्या निकल के आया है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1। इसका क्या निकला, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 जो है फाइनल आपका जो है निकल के आ गया। समझ में आ गया, चौथा भी आप समझ चुके होंगे। अब चलिए लास्ट जो है इसमें क्या दिया है, यहां जो है 7429, इसका हम लोग निकालते हैं। देखिए 7400 क्या दिया है, 7429। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसी तरह से करेंगे। देखिए पर जो सबसे पहले जो है आपको क्या हम बताए हैं, 2 से आप ट्राई करिए लगाने का। 2 से नहीं लगता है तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए ना 2 से लगेगा, न 3 से, न 4, न 5, न 6, न 7, डायरेक्ट ये 17 से लगेगा। 17 से लगेगा तो यहाँ क्या भागफल के रूप में आएगा, 17 चौक 68, 68, ये जो है 3 7, 437 आएगा। अब यहाँ जो है फिर से जो है अब 17 से फिर ये नहीं लगेगा तो 19 से लगेगा। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 23 आ गया। अब देखिए यहाँ जो है 23 जो है केवल 23 से लगेगा। यहाँ एक आ गया, रुक जाना है आपको। क्या निकला है, 17 गुने 19 गुने 23। तो फाइनल इसका जो आंसर क्या निकल के आ गया, 17 गुने 19 गुने 23। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में पूरा प्रश्न पहला जो है समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अब आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया हो तो यस लिखिएगा और लाइक जरूर इस वीडियो को करिएगा। चलिए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, यह जो इसमें इस चैप्टर का ये जो है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 जो है, इसको पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। इसमें 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो सभी को हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हल करना। देखिए प्यारे जो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, 26 और 91 का आपको जो है इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और साथ ही साथ जांच भी करना है कि संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है क्या। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले जो है यहाँ क्या दिया हुआ है, 26। तो 26 को जो है किस तरह से अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा, तो हम बता चुके हैं 26 को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा। पहले 2 से लगाइएगा, 13 दूनी 26, क्या निकला, अब देखिए 13, फिर 13 किससे लगेगा, 13 से। एक यहाँ आ गया, आपको रुक जाना है। तो 2 गुने 13 इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। अब 91 को इस तरह से ही करिएगा तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा 7 गुने 13। इसी तरह से जब करिएगा 91 के तो 7 गुने 13 आएगा। अब यहां से आपको जो है प्यारे बच्चों, यहां आपको दोनों में कॉमन देखना है, मतलब दोनों में ऐसा संख्या जो दोनों में उपलब्ध हो। यहां देखिए 13 जो है आपको दोनों में उपलब्ध है, इसे हम लोग सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो इस तरह से यहां लिखिएगा सार्व गुणनखंड बराबर क्या निकला, सार्व गुणनखंड, या इसी को हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर यहाँ क्या निकला, 13। यही जो है सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये जो 13 जो है दोनों में मौजूद है, तो यही जो है आपको एचसीएफ जो है हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सार्व गुणनखंड, मतलब 13 यहां से जो है एचसीएफ निकल जाएगा। ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। क्लियर है। अब आपको एलसीएम भी यहां निकालना होगा। अब एलसीएम किस तरह से निकालिएगा, देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए 2 यहां लेना है, 2,
फिर 13 जो है 13 दोनों में है तो एक ही बार लेना है, क्लियर है। तो 13 गुने 7 मतलब 2 गुने 7 गुने 13, तो एलसीएम बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो ये गुना करिएगा ये 182 आ जाएगा, क्लियर है। तो एलसीएम जो है एचसीएफ आपको 13 निकला और एलसीएम कितना निकला 182। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता हो गया। एचसीएफ वाला जो है दोनों में 13 उपलब्ध है तो एक ही बार लेना है, और 2 और जो बचा हुआ सभी को रख लेना है गुना के रूप में, क्लियर है। अब देखिए जांच किस तरह से करिएगा। अब जो है जांच आपको करना है प्यारे बच्चों कि जांच किस तरह से होगा। तो जांच जो है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताया है एलसीएम गुने एचसीएफ, यही आपको जांच करना है। तो दो संख्या, पहला को हम लोग n1 मान लेते हैं, दूसरा को n2 मान लेते हैं। दो संख्या, पहला संख्या n1, दूसरा संख्या n2, तो n1 गुने n2 बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम गुने एचसीएफ, क्लियर है पर बच्चों। अब देखिए पहला संख्या यहाँ क्या दिया हुआ है 26, तो यहाँ लिखेंगे 26, और दूसरा संख्या क्या है 91, तो 26 गुने 91 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना निकला है 182 गुने 13। अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड ये जो है सभी को गुना करिएगा, तो 26 को जो है जब 91 से गुना करिएगा तो ये 2366 आएगा, बराबर इसको दोनों को भी गुना करिएगा, ये भी जो है 2366 आ गया। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये जो है लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड, मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ये प्रूव हो गया, क्लियर है। इस तरह से आपको जो है करना है। पहला सवाल हमने कर दिया है, दूसरा जो है साथ ही साथ आप भी जो है बनाने का ट्राई करिए। दूसरा प्रश्न है 510 और 92 का जो है क्या आपको निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, और उसको जो है बाद में जांच भी करना है। तो 510 को सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ जो है 510 ऐसे लिखिएगा और अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, तो 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, क्लियर है। फिर अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो ये 3 से लगाएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, फिर 3 से ये नहीं लगेगा, अब 5 से लगाएंगे, 17 पचे 85, फिर 17 जो है एक बेर, एक यहाँ आ गया, रुक जाना है। क्या निकला है पर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये निकला है। दूसरा जो है इस तरह से आपको जो है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे तोड़ना है। उसके बाद अब दूसरा है 92, 92 को जो अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा यहाँ इस तरह से, पहले 2 से लगाइएगा, तो 2 चौक 8, 2 छाक 12, यहाँ 2 से 23, तो 23 जो है कितने बार में, एक बार में, एक आ गया, आपको रुक जाना है। तो 2 गुने 23 आपको निकल गया। सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। उसके बाद जो है एचसीएफ सबसे पहले किस तरह से निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ऐसी संख्या को जो है सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में उपलब्ध हो उसे हम लोग घेर लेंगे इस तरह से। देखिए 2 दोनों में उपलब्ध है तो हमने 2 को घेर लिया है, इसके अलावा और कोनो दोनों में है, अब कोनो ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में उपलब्ध हो, दोनों में जो संख्या कॉमन हो उसको जो है इस तरह से घेर लेंगे। तो यहां से जो है एचसीएफ क्या निकला प्यारे बच्चों, तो 2 निकल के आ गया, एचसीएफ 2 निकल गया। अब एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, देखिए एलसीएम निकालने का एक मैं तरीका बताता हूं। देखिए यहाँ 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 इस तरह से लिखिएगा। अब देखिए 2 यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर गुने 23 कर लेंगे। अब एलसीएम निकालने का तरीका समझिए। अब मान लीजिए 2 को हमको लेना है तो 2 में हाईएस्ट पावर वाला हम उठाएंगे, तो 2 यहां है तो 2 का हाईएस्ट पावर यहां कितना दिया है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट आपको लेना है, इस 2 को नहीं लेना है, 2 का स्क्वायर जो है इसको ले लेना है। अब 3 को हम लेंगे तो 3 का हाईएस्ट पावर, तो 3 के एक के ही है तो इसको जो है 3 ले लेना है। फिर 5 में जो हाईएस्ट पावर 5 ही है, फिर 17 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। सभी को गुना करिएगा तो 2 के स्क्वायर जो है 4 हो गया, 4 को 3 से गुना करिएगा, 4 के 12 पंचे 60, 60 को 17 से गुना करिएगा, फिर 23 से गुना करिएगा, ये जो है आपको लास्ट में आ जाएगा 23,460, 23,460 की ये क्या निकला प्यारे बच्चों, ये एलसीएम निकल के आ गया। अब फिर से आपको जो है जांच करना है प्यारे बच्चों, तो जांच किस तरह से करिएगा, तो दोनों संख्याओं का n1 गुने n2 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहला संख्या क्या है 510 गुने जो है क्या हो जाएगा 92 बराबर एलसीएम क्या है, एलसीएम 23,460 गुने एचसीएफ क्या निकला है 2। तो सभी को जो है इस तरह से जांच कर लेना है। अब देखिए जब जांच करिएगा दोनों को गुना करिएगा, 510 को जब 92 में गुना होगा तो ये जो है 46,920 आएगा, इस दोनों को भी गुना करिएगा तो ये जो है 46,920 आ जाएगा, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, तो ये जो है प्रूव्ड हो गया, मतलब सही है, क्लियर है।
प्रश्न 2 भी खत्म हो गया पर जो अब इसमें जो है प्रश्न 3 जो दिया है यहां देख रहे हैं, प्रश्न तीसरा को भी बनाना है। देखिए पर जो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिए। 336 और 54 का आपको जो है क्या निकालना है, पहले 336 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा। तो 336 को जो स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 168, फिर 2 से लगाइएगा, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से लगाएंगे, 3 7 21, फिर 7 एकम 7, क्या निकला है। तो देखिए 2 कितने बार है, एक सबको लिख लीजिए, 2 गुने 2, 1 2 3 4 बार 2 है, 4 बार 2, फिर 3 गुने 7 हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां जो है अब 54 को इसी तरह से जब तोड़िएगा ये आएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये निकल के आ गया। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले दोनों में जो है ऐसा संख्या को खोजिए जो दोनों में कॉमन हो, तो उसको इस तरह से घेरा लगा लेंगे। तो 2 दोनों जगह कॉमन है, एक 3 जो है ये भी जो है दोनों जगह कॉमन है। तो यहां से एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2 और फिर ये गुना कर लेना है, 2 गुने 3, 2 संख्या जो है कॉमन है तो दोनों को गुना कर लेंगे। तो यहां से एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब एलसीएम किस तरह से निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहां समझिए 2 कितना बार है, 4 बार। तो इस तरह से जो है एलसीएम निकालने के लिए यही तरीका अपनाइएगा। 2 जो है 4 बार है तो 2 पर पावर 4 लिखिएगा और गुने लास्ट में 3 गुने 7। फिर यहां भी जो है 2 कितने बार है, 1 बार 2, फिर 3 जो है 3 बार है। अब देखिए एलसीएम जो है अगर 2 हम लिखना चाहेंगे तो हाईएस्ट पावर मतलब ज्यादा जहां जिस पर पावर हो उसको लिखेंगे। तो एलसीएम 2 पर पावर 4 लेंगे तो ये इसका भी काम खत्म हो गया। अब 3 लिखेंगे तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 पर पावर 3 लेंगे तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्लियर है। अब फिर 2 का काम हो गया, 3 का, अब क्या बचा 7, तो 7 यहां लिख लेना है। तो 2 पर पावर 4 मतलब क्या होता है 16 गुने 3 पर पावर 9 मतलब 3 3 9 27 गुने 7, सभी को गुना करिएगा प्यारे बच्चों, ये आपको जो है 3024 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। एलसीएम इतना निकला, एचसीएफ इतना निकला। फिर से अब क्या करना है, आपको जांच करना है। जांच बराबर क्या होता है, n1 गुने n2 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ। क्लियर है। तो यहां जो है n1 क्या है 336 गुने n2 54 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या है 3024 गुने 6, दोनों को गुना करिएगा पर बच्चों। यहां जो है ये 18,144 आएगा, इसके बराबर ये भी जो है 18,144 निकल के आएगा। लास्ट में आपको इस तरह से प्रूव्ड लिख देना है। क्लियर है पर बच्चों। देखिए प्रश्न 2 भी जो है आपको क्लियर हो गया है। देखिए पर जो प्रश्न 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें जो है टोटल 3 प्रश्न दिया गया है। आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है इसका दिया है, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया है 12, तो 12 को क्या करेंगे, इस सभी को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि आपको एलसीएम निकालना है। तो 12 को क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, एक आ गया, रुक जाना है। तो 2 गुने 3 निकल के आ गया। 15 को भी इसी तरह जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो क्या निकलेगा इसका 3 गुने 5 निकलेगा। 21 को जब करिएगा 3 गुने 7 निकलेगा। अब देखिए पर बच्चों क्या करना है आपको, अब देखिए यहां जो है सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले ऐसा संख्या को खोजेंगे जो तीनों में जो है उपलब्ध होना चाहिए। 2 देखिए इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो 2 तो नहीं होगा। 3 ये दोनों में है, 3 देखिए ये तीनों में है, तो 3 को जो है इस तरह से आपको घेरा लगा लेना है। तो एचसीएफ बराबर यहां क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। ऐसा संख्या खोजना है जिसमें जो है तीनों में जो है उपलब्ध होना चाहिए, जिसे हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। तो यहां से एचसीएफ 3 निकल के आ गया। क्लियर है पर बच्चों। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या तरीका अपनाइएगा। देखिए यहां 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुने 3, इस फॉर्म में लिखिए लीजिएगा हमेशा एलसीएम निकालने के लिए। बहुत आसान तरीका है पर बच्चों बता रहा हूं। इसको 3 गुने 5 को तो इसी तरह लिखेंगे, 3 गुने 7 जो है ज्यों का त्यों होगा जाए। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए अगर 2 को हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसका जो है मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 2, अब यहां 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो यहां नीचे 2 और होगा तो उसको नहीं लेना है पर बच्चों। अब 3 लिखेंगे तो 3 का हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 3 सभी में एक उपलब्ध है तो हाईएस्ट पावर 1 है तो 3 ले लेंगे। फिर इसी तरह जो है 3 का काम हो गया, बचा क्या
5 एक बार है, फिर 7 एक बार है, सभी को लिख के गुना कर लेंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ये जो है गुना करिएगा सभी को तो ये 420 निकल के आ जाएगा, ये एलसीएम निकल के आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको समझाया है। पहला जो है खत्म हो गया। अब दूसरा जो है इसमें आपको 17 बराबर क्या लिख सकते हैं आप प्यारे बच्चों, 1 गुने 17 है, 23 को क्या लिखिएगा आप 1 गुने 23। इस तरह से देखिए आप 17 का भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 17 सन लगेगा, 17 एकम 17। इसी तरह ये जो है 23 को भी करिएगा तो कितने लगेगा 1 गुने 23। लास्ट में जो 29 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 29। अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को खोजना होगा। ऐसा संख्या जो सभी में उपलब्ध होना चाहिए, तो यहाँ केवल और केवल एक जो है तीनों में उपलब्ध है, तो यहां से एचसीएफ आपको 1 निकल के आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? अब एलसीएम किस तरह से निकालिएगा, एलसीएम बाकी जो संख्या दिया है सभी को गुना कर लेंगे, तो 17 गुने 23 गुने 29 ये एलसीएम आ जाएगा, सभी को गुना करिएगा, 11,339 निकल के आ गया। तो एचसीएफ 1 निकला है और एलसीएम 11,339। अब इसी में जो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा कह रहा है 8, 9 और 25 का एलसीएम आपको निकालना है। तो 8 बराबर, इस 8 को जब आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा, फिर 9 को क्या तोड़िएगा तो क्या होगा 3 गुने 3, फिर 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 5। अब देखिए प्यारे बच्चों एक बात समझ लीजिए, देखिए यहां अगर देखिएगा तो कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। यहां जो है एक को छोड़कर अन्य कोई भी जो है सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हो गया जब इस तरह से रहे तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा। जब कोई भी जो है एक के अलावा जब सभी में जो है कोई भी सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। यहां देखिए एक के अलावा आपको कोई भी जो है आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिखेगा, तो यहाँ एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम जब इस तरह से रहे, जब कोई भी जो है एक के अलावा गुणनखंड नहीं रहे, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहे, तो एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या दिया हुआ है सभी को उसी को जो है गुना कर लेना है। तो 8 गुने 9 गुने 25 जो है इसका एलसीएम डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1800 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मुझे आशा है आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरी समझ में आ गया होगा। प्रश्न 3 को हमने समाप्त कर लिया प्यारे बच्चों। अब जो है प्रश्न 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 4 कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब जो है इसको जो है आपको एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं प्यारे बच्चों, किस तरह से जो है आपको बनाना है। बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो यहां जो है आपको क्या करना है, तो हल लिख के जो है स्टार्ट करेंगे। यहां से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, तो एचसीएफ जो है आपको दोनों संख्या किस तरह से दिया हुआ है, 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। इसके बाद जो है अब आपको क्या पूछ रहा है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ आपको निकालना है, यही ना निकालना है। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब n1 गुने n2 हो जाएगा। ये चीज आप जानते होइएगा। अब यहां से आपको क्या चाहिए, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो n1 गुने n2। यहां देखिए जब ये दोनों गुना में है, एलसीएम गुने एचसीएफ जब गुना में है बराबर के दाईं साइड भेजिएगा तो ये जो है भाग में यानी बट्टे में आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या निकल के आएगा, इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, एलसीएम बराबर n1 गुने n2 बट्टे एचसीएफ। अब यहां से एलसीएम बराबर क्या निकलेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या पहला दिया n1 क्या दिया है 306 गुने 600, दूसरा n2 क्या है 657 बट्टे एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। इस तरह से कर लेंगे, तो काट लेंगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 34 को जो है 34 गुने 657 करिएगा, ये जो है कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 22,338 जो है निकल के आ जाएगा। ये फाइनल इसका एलसीएम क्या निकला 22,338, याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब जो है हम लोग जो है प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है प्यारे बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर या 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हम लोग जो है जांच करते हैं और आसान कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों हल जो है करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात बताइए, 6n का सबसे पहले जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको जो है हम लोग लिखेंगे 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 2 गुने 3 बराबर पावर के रूप में n है। देखिए 6 को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 से लगेगा, 2 3
3 एकम, तो 2 गुने 3 है ना आएगा अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, पावर जो दिया है वही रहने देना है। क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है 2 गुने 5 पावर n के रूप के फॉर्म में होना चाहिए, तभी जो है वो शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन यहां जो अगर देखिएगा तो 2 गुने 3 पावर n के रूप में है, ये तो नहीं समाप्त होगा। यहां वही चीज लिख देंगे कि जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 गुने 5 पावर n इसके जो है रूप का होता है। समझ गए प्यारे बच्चों, जब 2 गुने 5 पावर n के रूप में होता है तभी जो है वो जो है प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होता है। ये 2 गुने 3 पावर n के रूप में है, तो ये जो है कभी भी जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लिख देंगे अतः 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। इस तरह से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। समझ में आ गया। चलिए प्रश्न जो है, अब हम लोग प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है प्यारे बच्चों, पढ़िए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब एक चीज समझिए प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं होता क्या है और अभाज्य संख्याएं क्या होता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं जिसका जो है गुणनखंड 2 से जो है अधिक होना चाहिए। क्लियर है। और अभाज्य गुणनखंड का जो है केवल और केवल 1 और स्वयं वही संख्या होना चाहिए। समझिए यहां, चलिए हल जो है इस तरह से लिख के स्टार्ट करेंगे। अब यहां जो है मानेंगे, माना a बराबर, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। a बराबर मानेंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए पर बच्चों, यहां देखिए 13 जो है बीच में प्लस का साइन है, ये अलग है, ये अलग है, ये गुना में है और ये जो है ये अलग 13 है। तो दोनों जगह 13 जो है यहां जो है कॉमन है, तो कॉमन आ जाएगा। तो 7 गुने 11 और गुने यहां 13 कॉमन आ गया तो क्या बचा 1, फिर प्लस यहां भी 13 से कॉमन आ गया तो 1 बचा। अब देखिए 13, अब देखिए 7 गुने 11 गुने 1 करिएगा तो 11 7 77 प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या निकला 13 गुने 77 1 78 आ गया। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, अब ये हमने बताया है, यहां देखिए 13 और 78 जो है, जब a को हमने ये माना तो इसका जो है गुणनखंड के रूप में क्या निकला 13 और 78। अब बताइए यह एक भाज्य संख्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में जो है 1 को छोड़कर जो है अन्य 2 गुणनखंड उपलब्ध है। तो यहां लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है पर बच्चों, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यही जो है जब इसका होगा, अब इसको जो है इसी प्रकार अब जो है b मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरा जो है b बराबर माना, b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब यहां भी देखिए 5 जो है दोनों जगह है, तो यहां जो है कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा 7 गुने 6, अब 5 की जगह अब क्या बचा 1, 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यहां फिर प्लस यहां भी 1 बचेगा, यहां कॉमन आ गया। अब देखिए 5, अब सभी को गुना करिएगा, 7 छक 42 गुने 4 गुने 3 गुने 2, इस सब को गुना करिएगा पर बच्चों, तो ये क्या निकलेगा, ये 1008 आ जाएगा।
फिर प्लस 1 आ गया, तो ये जो है 5 गुने क्या निकला, 1008 में 1 जोड़ेगा तो 1009। अब देखिए यहां भी अगर देखिएगा तो यहां भी जो है 2 गुणनखंड आ गया। अब एक को छोड़कर जब 2 गुणनखंड आ गया तो ये भी तो भाज्य संख्या हो गया, तो यहां भी लिखेंगे अतः यह भी भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है पर बच्चों। क्यों है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पर बच्चों। तो चलिए अब जो है चलते हैं इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 जो है ये सबसे जो है लास्ट प्रश्न है पर बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए जरा गौर से। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे जो है पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए पर बच्चों इसको जो है हल करने का तरीका आप समझिए। देखिए पर बच्चों क्या कह रहा है कि कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक जो है वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई जो है रास्ता है। जब कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया को जो है 18 मिनट का समय लगता है, जब इसी मैदान को जो है एक चक्कर लगाता है रवि जो है वो लड़का, उसको 12 मिनट लगता है। अब कह रहा है कि मान लीजिए जब दोनों जो है एक ही समय पर जो है चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है तो कितने समय बाद जो है पुनः जो है वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझिए पर बच्चों इस कॉन्सेप्ट को। देखिए एक चक्कर में सोनिया जो है, एक चक्कर में सोनिया कितना मिनट लगाता है, सोनिया कितना मिनट लगाती है पर बच्चों, तो 18 मिनट लेती है। अब आगे हम लोग जो है रवि के बारे में जानेंगे। रवि जो है एक चक्कर में 12 मिनट लेता है। अब देखिए यहां जो है इसके बाद क्या करेंगे, अब जब वो दोनों जो है क्या कर रहे बच्चों, जब वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे तो क्या निकालेंगे, जब दोनों एक ही स्थान पर मिलने के लिए आपको जो है दोनों का एलसीएम ले लेना है। 18 और 12 का आपको जो है एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम क्या हो जाएगा 18 और 12 का, आपको पता होगा पर बच्चों 18 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 18 को इस तरह से 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 फिर 3 जो है कितने से लगेगा 1 से। अब देखिए 1 आ गया, रुक जाना है, 2 गुने 3 गुने 3 आ गया। फिर 12 को इसी तरह जब तोड़िएगा तो क्या निकलेगा 2 गुने 2 गुने 3। क्लियर है पर बच्चों। अब देखिए यहां से एचसीएफ क्या निकला, यहां से एचसीएफ जो है दोनों में जो कॉमन है उसको घेर लेंगे, तो 2 यहां कॉमन है 3 है, तो 2 गुने 3 मतलब 6 आपको एचसीएफ निकल के आ गया। अब एक बात बताइए, एलसीएम बराबर हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया है, तो N1 गुने N2 अब बट्टे जो है एचसीएफ, तो डायरेक्ट एलसीएम यहां से निकलने का यह भी तरीका है। तो एलसीएम जो N1 मतलब 18 गुने N2 क्या हो गया 12 बट्टे एचसीएफ कितना निकला है 6, तो 6 दूनी 12, 18 दूनी 36 मिनट जो है इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया। वो प्रारंभिक स्थान पर जो है 36 मिनट बाद मिलेंगे। देखिए पर बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है पूरा आपको जो है प्रश्नावली 1 यानी एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरा समाप्त कर दिया है। अब मिलेंगे आपको जो है 1.2 में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।